दोस्तों ये पेपर हर साल लीक होता है पहले से ही, चाहे आर्मी हो चाहे कुछ हो। पेपर पिछले 5-6 साल से लगातार लीक हो रहा है। बच्चे अपने घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे देते हैं, घर से इतनी मेहनत करते हैं उनके माता पिता, और उसके बाद बाहर जाके पेपर लीक हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है दोस्तों। इस पर CBI जांच होनी चाहिए और जितने भी ये नेता लोग हैं इनको ढंग से पकड़ा जाना चाहिए। इतनी बार देख रहे हो, हर बार पेपर लीक हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि ओनली UK SSC नहीं हो रहा है, पटवारी हो चाहे आर्मी हो। आर्मी में भी हमारे साथ 2022 में जब इन्होंने अग्निवीर भर्ती निकाली थी उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। सभी युवा बहुत परेशान थे और उसके बाद पुलिस भर्ती में भी ऐसे ही हुआ और हर साल हर भर्ती में ऐसा ही हो रहा है। वो तो 1-2 बार पता लग जाता है, वरना पेपर हमेशा से लीक हो रहे हैं। लेकिन पिछले 1-2 बार से पता लग रहा है, तब जाके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो अगर पेपर हमें पता ही नहीं लगता, अंदर से तो लीक होता, अगर हमें पता ही नहीं लगता तो हम सोचते कि हमने मेहनत कम की है। मेहनत सब पूरी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। कम से कम जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माँ बाप इतना अपने घर पे रह के बाहर रह के काम कर रहे हैं, और वो बच्चे बाद में आपको पता है पेपर लीक की वजह से बाहर हो जा रहे हैं और उनके माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपको पता है उत्तराखंड में लाइट बड़ी ऐसे है, ना नेटवर्क है, हर गांव में सड़क नहीं है। कई बार पेशेंट बीमार हो जाता है तो उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा उसको सड़क में लाने में लगता है। और जब तक यहाँ रुद्रप्रयाग देखो, रुद्रप्रयाग का अस्पताल आप सभी को पता है कितने बुरा हाल है। उस पेपर में भी ऐसे ही हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसे ही हो रहा है, सब जगह ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इस सरकार को तो बनना ही नहीं चाहिए आगे के लिए। आवाज दो, आवाज दो, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, दामी तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दामी तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उसका दामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, उसका दामी चोर है। पेपर माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया एक थोड़ा मारे जा रहे हैं पटवारी के 15 लाख उसका दामी चोर है, गली गली में शोर है, उसका दामी चोर है। दामी तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, हमारी सरकार वीक है, हमारी सरकार वीक है। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में इतनी भीड़ लग चुकी है कि क्या बताएं। आसपास के सारे स्थानीय युवा आ चुके हैं, सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसी वजह से सभी लोग पुष्कर धामी को गाली दे रहे हैं, जो कि बनती है भाई। हर साल पेपर लीक होते हैं दोस्तों, एक बार की बात नहीं है ये। और दोस्तों पेपर लीक किसी साल नहीं, हर साल होते हैं। इसी वजह से सभी युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, सब अगस्तपुरी में है। अमित नेगी ब्लॉग का धन्यवाद जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच ब्लॉगिंग करने आए। वैसे तो केदार घाट में बहुत सारे ब्लॉग हैं लेकिन इस टाइम पे कोई नहीं दिखेगा आपको जिस टाइम ज़रूरत होती है। लेकिन धन्यवाद अमित भाई का जो हमारे साथ आए, हमारी आवाज़। अरे दोस्तों हमें पता है, हम उस स्थिति से गुजर चुके हैं। 2022 में मैंने भी भर्ती मारी है और आपको पता है कि उसमें 96 का फिजिकल बनाना कितना मुश्किल होता है। हमको सुबह से लेकर शाम तक रनिंग जाते थे, दिन में भी मेहनत करते थे, घर से दूर रहते थे, घर वालों के पैसे खर्च हो रहे थे। और उसके बाद जब लास्ट में पता लगा कि पेपर लीक हो गया तो उसके बाद क्या फ़ायदा हमारी इतनी मेहनत का। सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं और घर वाले हमें कोस रहे हैं। घर वालों को लग रहा है कि हमारी गलती, हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि असली क्या हो रहा है, पीठ पीछे क्या हो रहा है।
कि जो 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं वही भर्ती हो रहे हैं और वही बाद में घूसखोरी करते हैं अंदर एक जाके। बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, मैं देहरादून में तैयारी करता हूँ, मैं विशेष इस धरना के लिए रुद्रप्रयाग आया हूँ। और जो ये गलत न्यूज़ फैला रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में ये जो दिहाड़ी के छात्र ला रहे हैं, ये उनको पैसे पूसे दे कर कि दो ये एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाल दो, आंसर की दे दो जल्दी, ये सब फर्जी छात्र हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सारे सरकार के मिले हुए फर्जी छात्र हैं। ये कोई ग्रेजुएशन लेवल का नहीं होगा, ये सारे छात्र मिले हुए हैं। अगर ये वो छात्र होते ये आज रैली में ज़रूर दिखते, लेकिन ये छात्र बिके हुए छात्र हैं। ये पेपर दोस्तों हर साल लीक होते हैं, इसी साल नहीं हो रहे हैं, बस बीच में पता लग जाता है। दोस्तों 5-5, 6-6 सालों से सभी बच्चे घर से दूर रह के इतना पैसा खर्च करके इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद 15-15 लाख वाले भर्ती हो जाते हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग प्रदर्शनकारी आ चुके हैं। लगातार दोस्तों भीड़ बढ़ती जा रही है और सभी लोग स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। सभी बच्चे इतने सालों से पढ़ाई पे लगे हुए और उसके बाद पेपर लीक होता है तो सभी में बहुत आक्रोश है। अभी के टाइम पे दोस्तों जो लोग 15-15 लाख दे के भर्ती हो रहे हैं बाद में सबसे बड़े घूसखोर वही बनते हैं, क्योंकि उनको अपने पैसे की कीमत भी चुकानी होती है और सरकारी वर्दी में गुंडागर्दी भी करनी होती है। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी और पता है क्या, हम थोड़ा सा भी इनके खिलाफ़ बोल जाएं तो हमें सीधे जेल में बंद कर देते हैं, कोर्ट केस डाल देते हैं। और इतने बड़े बड़े मतलब कि बुरे कार्य हो रहे हैं हमारे प्रदेश में और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाकम सिंह को पहले भी छोड़ दिया था, उत्तराखंड सरकार उनको फिर भी छोड़ देगी। तो भाई उत्तराखंड सरकार, भाई सबसे गिरी हुई सरकारों में से उत्तराखंड सरकार मानी जाती है। लोगों को ना पैसे दे दे के ही अपना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं और हमारे उत्तराखंड के कलाकार भी ऐसे बिके हुए हैं कि उनसे पैसे ले रहे हैं और उनकी अच्छाई कर रहे हैं। सभी लोग दोस्तों अभी स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ पे नीचे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत मेहनत की है सभी ने। सड़कों पर उतरेंगे, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी तुम्हारी गुलाम इच्छाओं के लिए। बंदूक न हुई तो तलवार होगी, तलवार न हुई तो कलम होगी। हम लड़ेंगे साथी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ आगामी तिथि का ऐलान करेगा और उत्तराखंड के पूरे अभिभावक, उत्तराखंड के पूरे युवा सड़कों पर उतरेंगे। सरकार
अभी दोस्तों मैं रैली से वापस आ चुका हूँ। अभी तक आपने जो वीडियो देखी होगी, सच में दोस्तों मेरे साथ वो सब हो चुका है, मेरे पे वो सब बीत चुकी है। अभी भी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अमित भाई आप आगे पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते हो। तो दोस्तों करनी कहाँ से, हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, किसी साल पता भी लग जाता है और किसी साल नहीं लगता है। तो सारे बच्चे सोचते हैं कि हम में ही कहीं कमी रह गई होगी, जबकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनती होते हैं और वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि 15-15 लाख, 12-12, 10-10 लाख वाला खेल चलता है। और ये ऐसा नहीं, हाकम सिंह पहले भी गिरफ़्तार हो चुका है और इस बार भी गिरफ़्तार हो चुका है और हर बार इस कड़ी का पता नहीं लग पाता है। वो तो उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के लोग जो हैं उनके द्वारा भी काफ़ी पता लग पाया है। और दोस्तों आर्मी में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। इतने साल हमने आर्मी की तैयारी की, उसके बाद हमने सोचा कि कुछ ग्रुप सी की या UK SSS की तैयारी कर लेते हैं, पुलिस की तैयारी की, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। 96 का फिजिकल बनाना आम बात नहीं होती है। और आज से 2 साल पहले 2022 में मेरी भर्ती थी, उस टाइम मैंने 96 का फिजिकल बनाया था, क्योंकि मैं यूथ फाउंडेशन अकेडमी में भी था, तो बहुत मेहनत की थी और उस टाइम भी मैं बाहर हो गया। उस टाइम भी पेपर लीक का मामला बाहर आया। तो दोस्तों मेहनत करनी कहाँ से है, जबकि हम सुबह शाम दिन में भी 3-3 टाइम तो भाई हम दौड़ मारने जाते थे। और उसके बाद वो तो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्रगुजार करूँगा कि मेरा यूट्यूब पे काम चल गया है। यूट्यूब के थ्रू मुझे काफ़ी सारे लोग जानते हैं, लेकिन हर कोई तो यूट्यूबर नहीं बन सकता है। वो तो ऊपर वाला, मतलब किसी की किस्मत होती है, मेहनत भी होती है, लेकिन हर कोई अलग अलग फील्ड में मेहनत कर रहा है। तो मेरा वहाँ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब खोलते हैं और 1-2 साल यूट्यूब को भी देते हैं। तो यूट्यूब पे आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज यूट्यूब पे मेरी 1 लाख की फैमिली है। लेकिन जो आज मेरे साथ के हैं, जो यूथ फाउंडेशन कैम्प में थे, उन्होंने बहुत रनिंग की थी साथ में, लेकिन वो आज भी वैसे ही बेरोज़गार घूम रहे हैं, क्योंकि वो लगातार 5-6 सालों से लगातार तैयारी करने पे लगे हुए हैं। घर वाले पैसे दे रहे हैं, माता पिता कमा रहे हैं। पिताजी आपको पता है कि सबके बाहर रहते हैं, होटल लाइन में नौकरी करते हैं, किसी के घर पे रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता है। बच्चे को भी देना होता है, साथ में औरों का कॉलेज भी देखना होता है, घर का खर्चा भी चलाना होता है दोस्तों। और उसके बाद ये सरकार ऐसा कर रही है, तो ये बहुत गलत बात है। चलो एक बार हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद सरकार ने वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर से आपको पता है कि ऐसा हो गया, सभी बेरोज़गार। और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई पेपर के 3 पन्ने लीक हुए हैं और आगे पेपर कराने की बोल रहे हैं, साफ पेपर नहीं होगा। तो भाई इसमें फिर से पेपर होना चाहिए, ताकि जो भी गलती हुई है फिर से वापस से ना दोहराई जाए और सब कुछ सही सलामत हो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों, फिर से भी पेपर होगा ना, उसके बाद भी धांधली होगी, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत पहले से ऐसा चलता है। बेचारे बच्चे इतने सालों से लगे हुए हैं, इससे अच्छा तो वो होटल लाइन का ही कोई कोर्स कर लेते, क्योंकि आपको पता है होटल लाइन में बहुत सारे भाई लोग जा रहे हैं, विदेशों में चले गए हैं। HM कर लेते और HM करके बाहर चले जाते, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई पे लगे हुए हैं और लास्ट में पढ़ाई वालों को धोखा मिल रहा है। आर्मी में भी उन्होंने ऐसी कर दिया, अब अग्निवीर भर्ती कर दी है, जिस कारण युवा सिर्फ 4 साल तक ही वहाँ अपनी सेवा दे पाएंगे और उसके बाद फिर से बेरोजगारी। को पता है दोस्तों, इतने सालों में कितने सारे मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और हर बार हर मुख्यमंत्री ने ऐसे किया है। इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, लोगों के सर के बाल झड़ गए भाई पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी तक कोई भी इसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। हर बार नकल माफिया आगे हैं और जो बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं वो हमेशा पीछे हैं। तो दोस्तों इस पर सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जैसे नेपाल वाला माहौल है ना, ऐसी उत्तराखंड में बना दो भाई। हर जगह से उत्तराखंड के युवा परेशान है, ना स्वास्थ्य विभाग कहीं से भी दोस्तों उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पलायन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो इसी कारण से हो रहा है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं, विदेशों में ले जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई देहरादून ले जा रहे हैं, लेकिन इतना पढ़ लिख के भी क्या फ़ायदा लास्ट में जब पेपर लीक हो रहे हैं। तो सरकार को भाई इस और बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। और जितने भी ये पेपर लीक कर रहे हैं इसमें खुद सरकार मिली हुई है, तो क्या हो सकता है। सत्ता के दलालों को झूठे मारो सालों को, सत्ता के दलालों को झूठे मारो सालों को, ठगिया जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरकार निकम्मी है, क्या सरकार निकम्मी है, वो सरकार अडली है, क्या सरकार वो सरकार बदलनी है। सारे युवा अब वापस जाते हुए, और बाकी आपने देखा होगा मेरे ऊपर इन्होंने इतनी जल्दी एक्शन ले लिया था। जब मैं विंटर सीजन में केदारनाथ गया था, बिना बात के उसमें कोर्ट केस डाल दिया, घसीटने लग गए मुझे। अब आप ही बताओ दोस्तों, केदारनाथ में जब मैं ऑफ सीजन में गया था तो पुलिस वाले कहाँ थे। अब मैं इस पर फालतू बोलूँगा तो ये फिर उल्टा कुछ ना कुछ धाराएँ बढ़ा के डाल देंगे। वैसे भी उन्होंने 3 धाराएँ बिना बात की लगा दी थी, जबकि आपने देखा होगा मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें सारे पॉजिटिव कमेंट थे। वहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि वीडियो डिलीट करो। अच्छा
हुआ कि मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं की, मैंने वो प्राइवेट की, जिस कारण अभी मुझे कोर्ट में वो दिखानी पड़ रही है। तो अगली जो मेरी डेट है वो 7 तारीख की है, तो कोर्ट जाके बताएंगे कि उसमें क्या क्या हुआ है। अब सामने वाले पक्ष से भी आएंगे, अब देखते हुए मेरे ऊपर जो भी किया है किसने किया है। के ध्वज के तहत क्योंकि हमारे भाई बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, सभी लोग इस चीज़ को, जो ये पेपर लीक का मामला है, इसको बड़ी गंभीरता के साथ उठा रहे हैं और हर जगह से सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसके खिलाफ लड़कों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। क्योंकि मैं खुद तैयारी करने वाला छात्र हूँ, मैं 6 साल भर से लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करने वाला हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि एक पढ़ने वाले छात्र पे क्या बीतती है और सरकार इस प्रकार से पेपर लीक करती है, ये बड़ा ही निंदनीय है। और जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे हमारे यूके SSSC के अध्यक्ष GS मार्तोलिया जी, वो कहते हैं कि सिर्फ 3 पेज ही लीक हुए हैं। ये बड़ा निंदनीय विषय है। जो संवैधानिक पद, इतना बड़ा पद है, आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3 पेज ही बाहर आए हैं। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। छोटे बच्चे को भी अगर लीक की परिभाषा बताई जाए, वो भी अच्छे ढंग से समझा सकता है। तो इसी के विरोध में अगस्त मुनि के अंदर भी हम सभी बेरोजगार छात्र छात्राओं ने संगठित होकर के सरकार के अगेंस्ट ये रैली निकाली है। कंगलू मुक्कु मेरो भंडार दिली अच्छे मुद्दे नहीं छोटे मुखम 15 लाख बंदरू सुलार दिली शालू अनार दिली बंदरू सुलार दिली शालू अनार दिली अरनामू संस्कार दिली चकड़े तुम वार पार कने अखबार दिली अच्छोरू मुयू घरबार दिली। याद रखा हमारे बीच में भाई आशुतोष भंडारी जी अगले की आप युवाओं में जोश भला एक बार हमारे पुतला